तो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में साष्टांग सादर समर्पित, स्वनिवासित पूज्यपाद श्री के चरणों में भी कोटि शरण नमन। मंचासीन गुरुजन, वंदनीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, साधक एवं साधिकाओं, सबों को मेरा हार्दिक नमन है। और इस अंतिम सत्र में एक बार पुनः निवेदन है कि और सद्गुरु महाराज के जय घोष की जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अभी हम आप भक्ति विषयक बातों को पाठ की कड़ी में कागभुसुंडी, गरुड़ संवाद और भगवान शंकर मैया पार्वती के संवाद में सुन रहे हैं। बिना भक्ति किए इस जीव का परम कल्याण नहीं। कबीर साहब ने भी लिखा है, भक्ति बिनु नहीं निस्तर, लाख करे जो कोई, शब्द स्नेही होए रहे, घर को पहुँचे सो। मतलब हम लोग अपने घर से बाहर हैं। हम लोगों का घर कहाँ है यही पता नहीं। संत लोग पता बतलाते हैं कि आया था तुम सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ था, सैर करके लौट जाना, युक्त तुझको फिर वहाँ सैर करना भूल कर निज घर बना के टिक गया। याद कर अपने देश को, परदेश में क्यों रुक गया। परदेश में किनको सुख मिलता है। अभी आप लोग 5, 7, 8 दिन ही रहे तो मन अधमुख भी कर रहा है कि कब घर जाएं, कब घर जाएं। जबकि यहाँ सत्संग सुनने के लिए मिल रहा है, ध्यान करने का सौभाग्य प्राप्त है, भोज भंडारा भी एकदम चल रहा है, फिर मन क्यों नहीं लगता। क्या कारण? क्योंकि मन जानता है कि यह घर हम लोगों का नहीं है। और जब तक अपने घर में नहीं जाएंगे तब तक को सुख मिलेगा भी नहीं। अपना घर बाहर में कहीं है क्या? कहते नहीं। निज काया घर में ऐन महल होई, आपन घर पथ पाहे, चलो चलो यही पथ, हाकत दृष्टिरथ, धनी सतगुरु बतलाए। अपने अंदर में, और हम लोग बाहर बाहर चल रहे हैं। बाहर बाहर चलने से कल्याण नहीं होता। अपने घर को आप नहीं जा सकेंगे, इसलिए अंदर में चलिए। अंदर में कैसे चलिए? अंदर में चलने की सदयुक्ति संत लोग बतलाते। जिस संतों के बारे में सुन रहे थे मानस में कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पै कही न जाना, निज प्रताप द्रवहि नवनीता, अपर दुख द्रवहि संतोष पुनीता। संत का हृदय कैसा होता? संत कौन होते हैं? नवनीत के समान, यानी नवनीत कहते हैं मक्खन। मक्खन के समान संत का हृदय होता। मक्खन को क्या करते हैं हम लोग? पिघलाने के लिए उसके अंदर में ताप देते।
तब मक्खन पिघलता। लेकिन यहाँ को स्वामी जी कह रहे हैं कि संत ताप से नहीं था, आपके दुख से पिघलता। इसीलिए लोग संतों के पास दुख सुनाते और उनकी मौज होती है तो दुख का हरण कर लेते। आप कभी सुने होंगे परम संत साई स्वामी जी महाराज के पास एक भक्त गए, उसको कैंसर की बीमारी, बड़े रोने लगे, निवेदन करने लगे कि वो ध्यानी था। तो ध्यानी पर तो सबकी कृपा होती, बकवासी पर नहीं। बाबा कह दें अच्छा ठीक है, जाओ ठीक हो जाए। संत को कहने भर की देर है, उनका तो कैंसर ठीक हो गया, लेकिन बाबा उसको अपने पास ले लिए, जबकि रोज इलाज होता था, डॉक्टर को दिखाया जाता था, कहीं नामो निशान नहीं था। लेकिन अंत में ऐसा भयावह बीमारी हुई कि डॉक्टर को दिखाया गया तो कहीं तो किसी को सोने नहीं देंगे, चिल्लाएंगे, चिखारेंगे। लेकिन बड़ी विचित्र बात, एक बार भी नहीं चिल्लाए, न चित्कार किए और आराम से शरीर का परित्याग भी करते। संत उपकारी होते हैं, इसलिए कहा संत उदय संतत सुखकारी, अब विश्व सुखद जिमी हिंदू तमारी। जैसे सूर्य और चंद्रमा का उदय संसार के सुख के लिए, कल्याण के लिए, उसी तरह से संतों का अवतरण जीव के परम कल्याण के लिए। आज तक जिनका भी कल्याण हुआ है उस संतों की कृपा से, बिना संतों की कृपा से नहीं। इसीलिए कहते हैं उसका हृदय बड़ा कोमल होता है, मक्खन के समान होता है। कहा कबिन पर कह ही न जाना, कहने का कवियों ने प्रयास तो किया लेकिन कह नहीं सका। क्या कह नहीं सके? निज प्रताप दरबही नवनीता, अब पर दुख दरबही संत सुपुनीता। ऐसे संतों के पास आप जाएंगे तो आपको युक्ति मिलेगी, दुख से कैसे हम ऊपर उठेंगे, अन्यथा नहीं उठ सकेंगे। इसीलिए सबों ने कहा, भगवान श्री राम से भी लक्ष्मण जी ने पूछा कि भैया अनुपम सुख का मूल क्या है, जड़ क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे होती है? भगवान श्री राम क्या कहते हैं? भगति तात अनुपम सुख मूला, अब मिल ही संत होई अनुकूला। एक तात वो है हमारी भक्ति, मेरी भक्ति अनुपम सुख का मूल है, लेकिन उस भक्ति की प्राप्ति जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक नहीं हो। इसीलिए कागभूषणी गरुड़ संवाद में भी है, बिनु सतसंग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह की भाग, मोह गए बिन राम पद, होई की दृढ़ अनुराग। देख लीजिए, बिना सत्संग से हरि कथा नहीं। यानी जो सत्संग करते हैं वही परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, जो सत्संग नहीं करते हैं उनसे परमात्मा की भक्ति नहीं होती है और उसका कल्याण नहीं होता। क्योंकि अज्ञानता मिटेगी नहीं, मोह खत्म होगा नहीं। मोह गए बिन राम पद, होई की दृढ़ अनुराग। नहीं होगा परमात्मा के चरण में प्रेम, नहीं होगा परमात्मा के भक्ति में आप दृढ़ नहीं होंगे। इसलिए मूल बात है संत, उसका संग।
कबीर साहब लिखते हैं, शब्द बिनु नहीं इस तरह, लाख करे जो को शब्द सने ही हो रहे, घर को पहुँचे सो। लाख प्रयास कर लीजिए लेकिन आपका उद्धार नहीं होगा, परम कल्याण नहीं होगा। आपको शब्द नहीं मिलेगा जिस शब्द के आधार पर आप अपनी शब्द में चले जाएंगे, नहीं होगा। इसलिए परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने भी कहने की कृपा की है, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वह होनहारा है नहीं होने वाला। किनका होगा? जो संतों के समय के। एक छोटा सा उदाहरण है, पूज्यपाद से आते मंच पर श्री सद्गुरु महाराज की जय।